बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल हज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे बहुत मोहतरम दोस्त मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, स्पेशली हाफिज़ साहब, मेरे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल से, वहाँ चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी बच्चियाँ जो अंदर बैठी हुई हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, सबको मेरा अस्सलाम। बात यह है कि जो शेख साहब ने जो बातें की हैं अपने स्कूल के ओपनिंग के ऊपर, इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो इनका बुनियादी मकसद है इन स्कूल को खोलने का, बड़ी प्यारी बातें की हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हम जिस दौर के पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे साथ मेरे हम असर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह हाफिज़ साहब ने भी बात की कि वहाँ पे तो एजुकेशन न होने के बराबर थी, और जितनी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन दिलवाने के लिए कोशां थे, सिर्फ वो बातें अगर याद कर ली जाए और आप तक वो बातें पहुंच जाए, तो शायद आप जो मौजूदा माएँ हैं, जो मौजूदा बड़ी बहनें हैं, वो अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को तालीम दिलवाते हुए कुर्बानी इस तरह की करें कि जिस तरह हमारी माएँ करती थी। हमें याद है कि सुबह अजान से कबल हमारी माएँ उठ जाती थी, हमें खाना देती थी, फिर हमने चल के सैगलाबाद और कहाँ कहाँ पे जाके हमने पढ़ाया जाकर। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज हम जो कुछ भी हैं सब उन्हीं की वजह से। एजुकेशन जो दो तरह की है, जिस तरह शेख साहब ने भी फरमाया कि एक एकेडमिक एजुकेशन है और एक बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग है कि आपको उनको एक मुआशरे का खूबसूरत और अच्छा शहरी बनाना है, और ये चीज़ें आपके अंदर पैदा करने के लिए, बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए सबसे पहले, जिस तरह शेख साहब ने भी कहा, स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद पेरेंट्स की, स्पेशली माओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बात पे कंफर्म हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि जिस बेटी और बेटे की माँ चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ें और वो आगे बढ़ें, वो कभी नहीं रुकेंगे, ये कंफर्म है। आप को मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं अमूमन देता हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे, क्योंकि अल्लाह के फजल से 6-7 चचा थे, 2-3 को तो मैंने देखा है उस वक्त वो स्टूडेंट थे, कुछ कजन्स को देखा है वो स्टूडेंट थे। मेरी दादी अम्मा जो है वो एक जमात भी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन उनका तरीक़ेकार ये था कि वो बच्चों को अपने गिर्द बिठा लेती थी और उनको कहती थी कि जो सबक तुमने सुबह सुनाना है उस्ताद को, वो मेरे सामने पढ़ के बताओ। अब उन बच्चों को ये पता नहीं होता था कि हमारी दादी तो अल्लाह बे नहीं पढ़ी हुई, उनको ये इदराक नहीं था, लेकिन वो बच्चे उसके सामने कल का सबक मेरे समेत रट्टा लगा के, ये हमारा पहला फर्ज था कि हम पहले अपनी दादी अम्मा को सुनाते थे। लेकिन हमें, आप यकीन कर लें, हमें ये नहीं पता था, बाद में जब बहुत बड़े हुए तो पता चला कि दादी साड़ी पढ़ी हुई क्यों नहीं, ये साढ़े को केड़े सबक सुनती रही है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ डेडिकेशन और कमिटमेंट माँ की टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, ये वो कमिटमेंट है जो, और मैं आपको ये बताऊं कि बाप वो रोल प्ले नहीं कर सकता बच्चों की तरबियत में, बच्चों की एजुकेशन में, जो कि माँ कर सकती है। मुझे बहुत खुशी होती है, कभी कभी मैं छुट्टी के दिन आऊँ या आफ्टरनून आऊँ तो मैं देखता हूँ कि माएँ अपने बच्चों को साथ लेके ट्यूशन के लिए किसी जगह पे जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं आजकल की, वो अपने बच्चों के बारे में कितनी फ़िक्रमंद हैं और उनके फ्यूचर के लिए कितनी फ़िक्रमंद है। मैं आपको ये एजुकेशन
3-4 घंटे का एक छोटा सा एक टाइमिंग है जो आपने अपने बच्चे टीचर के हवाले करने हैं। उसके बाद बच्चे सारे आपके पास रहते हैं। आप ये याद कर लें कि जो एकेडमिक एजुकेशन होती है, यानी जो स्कूल की तालीम है, वो जिस तरह शेख साहब ने बड़ा राइटली फरमाया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं। एंड मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच लाइक स्पीच फ्रॉम हिम रियली, लेकिन इसने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमने माओ के लिए भी एक लेक्चर अलहदा अरेंज किया है और टीचर्स के लिए भी हमने एक लेक्चर अलहदा अरेंज किया है। देखें, हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं। बदकिस्मती से हम प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं हैं, और प्रैक्टिकल मुस्लिम डज नॉट मीन कि आप 5 वक्त जाके मस्जिद में नमाज पढ़ें तो आप मुसलमान हैं। नहीं, अगर हम कलाम पाक को पढ़ें और तर्जमे से पढ़ें, जिनको हमारी माएँ बहनें और हमारे बुजुर्ग सिर्फ कब्रों पे जाके ख़त्म करते हैं, अगर आप उसका तर्जमा पढ़ें तो आपको 5-6 बातें आपको ऐसी नज़र आएंगी जो हम में नहीं है। हम में सब्र नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिस मामले में आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाए, आपके हकूक से गड़बड़ हो जाए, तो आप सब्र करें। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ नरम मिजाजी के साथ रवैया इख्तियार करें। हम इर्द गिर्द देखते हैं, रोज़ाना हमारी माएँ बहनें झगड़ रही हैं, पड़ोस के साथ झगड़ रही हैं, बहनों के साथ झगड़ रही हैं, अपने देवरानियों और जेठानियों के साथ झगड़ रही हैं, इसलिए कि हम कलाम पाक की बुनियादी जो तालीम है उसको हमने एक तरफ रख दिया और हमने मौलवी और जाकर की तालीम को सामने रख लिया। मेहरबानी करके जो मेरी माएँ बहनें पढ़ी लिखी हैं, मेहरबानी करके कलाम पाक को उसके तर्जमे के साथ पढ़े, आपको पता चलेगा व्हाट इज रियल इस्लाम। अब मैं उस तरफ चला गया। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था बुनियादी तौर पर वो ये है कि शेख साहब बहुत खूबसूरत अटैम्प्ट है आपका, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लूँगा, लेकिन एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर एजुकेशन से ज़्यादा तवज्जो दें। बच्चा नोबल हो, उसको पता हो कि चोरी करना बहुत बड़ी ज्यादती है और गुनाह है। ये स्कूल में भी बताया जाए, ये आप माओ की भी ड्यूटी है कि बेटा सोना भी पड़ा हुआ हो तो आपने नहीं उठाना। ये बच्चे के अंदर कैरेक्टर उनका ये उसके अंदर डाल दें। झूठ नहीं बोलना, जो कुछ भी हो जाए सच्ची बात बता देनी है, झूठ नहीं बोलना। ये चीजें ऐसी हैं जो जिस वक्त एक इंसान के अंदर ये 2-3 चीजें आ जाएंगी, किसी का हक नहीं मारना, किसी की तख्ती नहीं उठानी, किसी की कलम नहीं उठानी, किसी की पेंसिल चोरी नहीं करनी, किसी की बुक नहीं चोरी करनी, ये चीजें जिस वक्त आप बच्चों के अंदर डाल देंगी तो आपका बच्चा एक खूबसूरत न सिर्फ शहरी बनेगा बल्कि एक खूबसूरत मुसलमान बनेगा। जिस वक्त आपकी एजुकेशन को शेख साहब वेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो वो ठीक करते हैं कंपेयर। आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं उसकी हमायत कर रहा हूं। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो तमाम खसूसियात जो अब मैं आपके साथ बयान कर रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर ये चीजें डालें, वो तमाम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। आप लोग नहीं डालते। आप लोग सिर्फ ये समझाते हैं कि नमाज पढ़नी है 5 वक्त, मुसलमान हो गए हो, चोरी करते रहो, डाके मारते रहो, लोगों के हकूक खसते रहो, झूठ बोलते रहो, यू आर मुस्लिम। वेरी स्ट्रेंज। सो आपने वो जो कैरेक्टर है वो आपने बिल्ट अप करना है अपने बच्चों के अंदर, और जब ये अच्छे शहरी बनेंगे तो आप यकीन कर रहे हैं जो एकेडमिक मामलात हैं वो आपके स्टाफ जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आगे बढ़ेंगे। और जिस वक्त उनको पता होगा ना कि हमने कमिटमेंट करनी है, हमने सच बोलना है, हमने झूठ नहीं बोलना, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी अम्मी बीमार थी, मेरे अबू ये बीमार थे इसलिए मैं सबक याद करके नहीं आया। वो आके सच बोलेंगे। और जब उनको पता होगा कि मैंने टीचर के पास जाके सच बोलना है
तो वो सबक याद करके आपके पास आएगा, आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी हैं, जो सिर्फ आप माओ के जिम्मे हैं, सिर्फ आप माओ के जिम्मे हैं। बच्चे का वालिद सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, आप उससे तवक्को न रखें, वो आपको कमा के आपके हथेली पे रखता है। आप माओ की बहुत ज्यादा ड्यूटी है। और मैं समझता हूं जिस बच्चे की मां ठीक है, उस बच्चे की औलाद कभी पीछे नहीं रहेगी।